नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HVS स्टडीज पे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जनरल साइंस के ऊपर। इस वीडियो में हमने टोटल 30 क्वेश्चन लिए हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। ये सभी जो क्वेश्चन हैं ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो कि काफी बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो इनकी जो संभावना रहेगी आपके एग्जाम में आने के लिए वो काफी ज्यादा रहेगी। और दोस्तों, हमने अपना एक टेलीग्राम चैनल स्टार्ट कर दिया है HVS स्टडीज के नाम से, जहां पर आपको सारी वीडियोस की PDF प्रोवाइड कराई जाएगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम अपनी वीडियो। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर मोर देन 1500 डिग्री सेल्सियस। तो जब टेम्परेचर जो होता है जब वो 1500 डिग्री से ज्यादा हो जाता है तो उसको मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा पायरोमीटर। पायरोमीटर जो होता है ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि मेनली यूज करा जाता है काफी ज्यादा टेम्परेचर को नापने के लिए। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि लो टेम्परेचर जो होता है उसको नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, तो जब टेम्परेचर बहुत कम होता है तो उसके लिए यूज किया जाता है क्रायोमीटर। तो ये आपको याद रखना है, पायरोमीटर जो होता है वो ज्यादा टेम्परेचर के लिए यूज होता है और काफी कम टेम्परेचर के लिए यूज किया जाता है क्रायोमीटर। हाइपरमेट्रोपिया डिसीज इज रिलेटेड टू विच ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। तो हाइपरमेट्रोपिया डिसीज जो होती है वो कौन से ऑर्गन से रिलेटेड होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा आईज। आंखों की कमी की वजह से होती है हाइपरमेट्रोपिया डिसीज। अब ये जो डिसीज होती है हाइपरमेट्रोपिया डिसीज, इसमें क्या होता है, तो इसमें जो चश्मा लगा होता है व्यक्ति के, जिसमें कि जो चीजें होती हैं वो धुंधली दिखाई देती हैं, तो उसको कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया डिसीज। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विटामिन B9 इज ऑल्सो नोन बाय द नेम। विटामिन B9 जो होता है उसको और किस नाम से जाना जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बायोटिन। बायोटिन जो होता है वो कहा जाता है विटामिन B9 को। और बायोटिन जो होता है ये मेनली प्रेजेंट होता है हमारे हेयर्स के लिए। हमारे जो हेयर्स होते हैं उनके लिए काफी यूजफुल होता है बायोटिन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द अपर लेयर ऑफ स्किन कॉल्ड। तो ह्यूमन स्किन जो होती है उसकी जो अपर लेयर होती है, जो बाहर की सतह होती है, उसको क्या कहा जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो होता है वो आउटर लेयर को कहा जाता है स्किन की। तो ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच एंजाइम कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू इथेनॉल। तो कौन सा एंजाइम होता है जो कि कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को इथेनॉल में। तो हमारा आंसर हो जाएगा जाइमेज। तो जाइमेज एंजाइम जो होता है ये क्या करता है, ये ग्लूकोज जो होता है उसको कन्वर्ट कर देता है इथेनॉल में। हमारा अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ईस्ट जो होता है वो किसका एग्जाम्पल होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा फंगस। फंगस जो होता है उसका एक एग्जाम्पल होता है ईस्ट। पायरिया डिसीज इज रिलेटेड टू विच पार्ट। तो पायरिया डिसीज जो होती है ये कौन से पार्ट से रिलेटेड होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा गम्स। जो हमारे मसूड़े होते हैं उनसे रिलेटेड होती है पायरिया डिसीज। तो दोस्तों, ये आपने सुना होगा कि डॉक्टर के द्वारा बताया जाता है कि आपके दांतों में जो है पायरिया लग गया है। तो ये जो पायरिया होता है ये एक डिसीज होती है जो कि रिलेटेड होती है गम से। गम्स क्या होती है, ये होती है मसूड़े। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ब्लड सेल हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग फ्रॉम इन्फेक्शन। तो ब्लड सेल कौन सा होता है जो कि हमें बचाता है इन्फेक्शन से। तो हमारा आंसर हो जाएगा WBC। WBC जो होती है व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं वो हमें बचाती हैं इन्फेक्शन से। अब जो WBC होती हैं व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं उनको ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको याद रखना है, ल्यूकोसाइट्स जो होती हैं उनको WBC कहा जाता है। और WBC जो होती है इनकी फॉर्मेशन कहाँ पर होती है, ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। तो WBC या फिर जितनी भी ब्लड सेल्स जो होती है इनकी फॉर्मेशन जो होती है वो होती है बोन मैरो में। तो ये आपको याद रखना है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी। तो हमारा खून जो होता है उसका जो मेन फंक्शन होता है बॉडी में वो क्या होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा टू सप्लाई ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स। तो जो हमारा ब्लड होता है उसका जो मेन फंक्शन होता है हमारी बॉडी में वो क्या होता है, टू सप्लाई ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन होती है उसको सारे पार्ट्स तक सप्लाई करने का काम होता है ब्लड का। विच टाइप ऑफ वेव्स आर यूज्ड इन टेली कम्युनिकेशन। तो टेली कम्युनिकेशन, जो टेलीफोन्स होते हैं उनकी जो कम्युनिकेशन होती है उसमें कौन सी टाइप की वेव जो होती है वो यूज करी जाती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा रेडियो वेव्स या फिर माइक्रोवेव्स। रेडियो वेव्स या फिर माइक्रोवेव्स जो होती हैं इनके द्वारा टेली कम्युनिकेशन जो होती है वो करी जाती है। वेयर ऑप्टिकल फाइबर इज यूज्ड
रिलेटेड टू दी ह्यूमन बॉडी। तो ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो कहाँ पे यूज किया जाता है, ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड। तो हमारा आंसर हो जाएगा एंडोस्कोपी। तो एंडोस्कोपी जो होता है ये एक मेडिकल टर्म होती है जिसमें कि ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो यूज करा जाता है। अब ये जो एंडोस्कोपी होती है ये क्या होती है, तो हमारी इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स जो होते हैं उनको एग्जामिन करने के लिए एक डिवाइस यूज करी जाती है जो कि होती है एंडोस्कोपी। और ये किसकी होती है, इसमें ऑप्टिकल फाइबर्स जो होते हैं इनका यूज करा जाता है। तो हमारा आंसर है एंडोस्कोपी। साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो साउंड जो होती है वो इनमें से किसमें ट्रेवल नहीं कर सकती। तो हमारे ऑप्शन है सॉलिड, लिक्विड, गैस और वैक्यूम। तो हमारा आंसर हो जाएगा वैक्यूम। वैक्यूम जो होता है उसमें साउंड जो होती है वो ट्रेवल नहीं कर सकती, और जो सॉलिड होता है उसमें साउंड जो होती है वो सबसे तेज ट्रेवल करती है। तो ये आपको याद रखना है, साउंड जो होती है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती है। हाउ मैनी पेयर ऑफ रिब्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी जो होती है उसमें टोटल कितने पेयर्स के रिब्स होते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 12। 12 पेयर होते हैं रिब्स के ह्यूमन बॉडी में। और अगर आपसे सिर्फ पूछा जाए कि टोटल रिब्स कितनी होती है ह्यूमन बॉडी में, तो आपका आंसर हो जाएगा 24 टोटल रिब्स होती है ह्यूमन बॉडी में। कॉइल ऑफ हीटर इज मेड अप ऑफ। तो हीटर जो होता है हमारे घर में हमने देखा होगा कि हीटर्स होते हैं उसमें एक कॉइल होता है जो कि रेड हो जाता है। तो वो किसका बना होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा नाइक्रोम। नाइक्रोम जो होता है उसका मेनली बना होता है जो कॉइल होता है हीटर्स में। विच गैस इज मेनली यूज इन फ्रूट रिपनिंग। तो दोस्तों जो फ्रूट्स होते हैं उनको पकाने के लिए कौन सी गैस होती है जो कि मेनली यूज करी जाती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इथाइलिन। इथाइलिन जो होती है ये एक गैस होती है जो कि मेनली यूज करी जाती है फ्रूट रिफाइनिंग में। मतलब फ्रूट्स जो होते हैं उनको पकाने के लिए मेनली इथाइलिन जो गैस होती है वो यूज करते हैं। स्टडी ऑफ फ्लावर्स इज नोन एज। तो फ्लावर्स जो होते हैं, फूल जो होते हैं, उनकी स्टडी को क्या कहा जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा एंटोलॉजी। एंटोलॉजी जो होता है ये एक स्टडी होती है फ्लावर्स की। स्टडी ऑफ टीथ इज नोन एज। तो टीथ जो होते हैं, हमारे दांत जो होते हैं, उनकी स्टडी को क्या कहा जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ओडोंटोलॉजी। और अगर आपने सुना होगा कि जो डॉक्टर्स होते हैं, टीथ के जो डॉक्टर्स होते हैं, डेंटिस्ट जो होते हैं, उनको ओडोंटोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी टूथ इनेमल इज मेड अप ऑफ। तो दोस्तों ये आपको पता ही होगा कि ह्यूमन बॉडी जो होती है उसका जो सबसे कठोर पार्ट होता है वो होता है टूथ इनेमल। तो वो जो टूथ इनेमल होता है जो कि हमारे दांत का अपर पार्ट होता है वो किससे बना होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट। तो टूथ इनेमल जो होता है, टीथ इनेमल जो होता है, जो अपर पार्ट होता है टीथ का, वो किससे बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। या तो आपसे ये पूछा जाएगा कि स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट जो होता है ह्यूमन बॉडी का वो कौन सा होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा टीथ इनेमल। और अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि टीथ इनेमल जो होता है वो किससे बना होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। What is the scientific name of human being and what is its meaning। तो ह्यूमन बीइंग का जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है, और साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो साइंटिफिक नेम होता है ह्यूमन बीइंग का उसका मतलब क्या होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा होमो सेपियंस। तो ह्यूमन बीइंग जो होते हैं उनका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है होमो सेपियंस। तो ये आपने वर्ड जो होगा होमो सेपियंस ये आपने जरूर सुना होगा, काफी बार होमो सेपियंस भी कहा जाता है ह्यूमन बीइंग को। और ये जो वर्ड होता है होमो सेपियंस इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है वाइस मैन। वाइस मैन जो होता है ये मतलब हो गया होमो सेपियंस का। और ये किसका साइंटिफिक नेम है, तो ये ह्यूमन बीइंग का साइंटिफिक नेम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। What is the chemical formula of फेरिक सल्फेट क्रिस्टल। तो फेरिक सल्फेट क्रिस्टल का केमिकल फॉर्मूला बताना है आपको। तो हमारा आंसर हो जाएगा FeSO4.7H2O। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ज्यादातर पता ही होगा, कॉलेज स्कूल टाइम से हमने पढ़ा हुआ है कि फेरिक सल्फेट क्रिस्टल जो होता है इसका जो फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है, वो होता है FeSO4.7H2O। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। Which type of wave is infrared wave। तो इंफ्रारेड वेव जो होती है वो कौन सी टाइप की वेव होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इंफ्रारेड वेव जो होती है ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है।
आपको कभी कभार ऑप्शन में ईएम वेव भी लिखा होगा, तो ईएम वेव जो होती है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही कहा जाता है। प्लांट्स विच ग्रो इन सॉल्टी वाटर आर कॉल्ड, तो जो प्लांट्स होते हैं जो कि मेनली ग्रो होते हैं सॉल्टी वाटर में, नमकीन पानी में जो ग्रो होते हैं प्लांट्स, उनको क्या कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हीलोफाइट्स। हीलोफाइट्स जो होते हैं ये प्लांट होते हैं जो कि मेनली ग्रो होते हैं नमकीन पानी में या फिर सॉल्टी वाटर में। तो ये भी क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है साइंस से, काफी बार ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हीमोफीलिया इज विच टाइप ऑफ डिसीज, तो हीमोफीलिया डिसीज जो होती है वो किस टाइप की डिसीज होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जेनेटिक डिसऑर्डर। हीमोफीलिया डिसीज जो होती है ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। वाई इज कॉपर मिक्स्ड विद गोल्ड फॉर ज्वेलरी, तो ज्वेलरी जो होती है उसमें जो सोना होता है उसमें कॉपर को क्यों मिलाया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा टू मेक गोल्ड हार्डर, तो जो गोल्ड होता है उसको और ज्यादा सख्त बनाने के लिए जो कॉपर होता है वो मिक्स करा जाता है ज्वेलरी फॉर्मेशन में। हु इज नोन एज द फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन इंडिया, तो डीएनए फिंगरप्रिंट का फादर जो है वो किसको कहा जाता है इंडिया में? तो हमारा आंसर हो जाएगा लालजी सिंह। लालजी सिंह जो है ये फादर ऑफ डीएनए है फिंगरप्रिंट के, इंडिया के। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। नेम द साइंटिस्ट हु इज नोन एज द इन्वेंटर ऑफ हेलीकॉप्टर, तो हेलीकॉप्टर जो होते हैं उनकी जो खोज करी गई थी वो किसके द्वारा करी गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा इगोर सिकोर्स्काई और ब्रुकिट। इगोर सिकोर्स्काई और ब्रुकिट जो है इनके द्वारा इन्वेंशन करी गई थी हेलीकॉप्टर्स की। अब जो आपको एग्जाम में ज्यादातर ऑप्शन जो मिलता है वो मिलता है इगोर सिकोर्स्काई, तो आपको इगोर सिकोर्स्काई जो है इनके बारे में पता होगा कि इन्होंने खोज करी थी हेलीकॉप्टर की, लेकिन जो ब्रुकिट है इनके बारे में आपको नहीं पता होगा। तो अभी जो पीछे एग्जाम हुआ था एसएससी का, उसमें आपसे एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछा गया था उसमें सिर्फ ब्रोकेट जो था उनका ऑप्शन था, इगोर सिकोर्स्काई जो थे वो ऑप्शन में नहीं थे, तो लोग जो है वो कंफ्यूज हो गए थे। तो आपको दोनों का नाम याद रखना है, इगोर सिकोर्स्काई और ब्रुकिट जो है इन्होंने इन्वेंशन करी थी हेलीकॉप्टर की। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विच मेटल इज मेनली यूज्ड इन दी मोबाइल फोन बैटरीज, तो मोबाइल फोन की जो बैटरीज होती है उनमें जो मेटल यूज करा जाता है वो कौन सा होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा लिथियम। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जो मोबाइल फोन्स होती हैं उनमें जो बैटरी होती है उन पे लिखा होता है लिथियम बैटरी। तो जो मोबाइल फोन्स की बैटरी होती है वो मेनली जो बनी होती है वो बनी होती है लिथियम मेटल की, तो ये भी आपको याद रखना है। नेम द सेल विच डायरेक्टली कन्वर्ट्स सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो कौन सा सेल होता है या फिर कौन सी डिवाइस होती है जो कि डायरेक्टली कन्वर्ट कर देती है सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में? तो हमारा आंसर हो जाएगा फोटोवोल्टिक सेल। फोटोवोल्टिक सेल जो होते हैं जो कि आपने देखा होगा घरों के बाहर जो लगे होते हैं, जो कि सोलर एनर्जी जो होती है जो सूरज से एनर्जी आती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, वो होते हैं फोटोवोल्टिक सेल। तो ये आपको याद रखना है। विच डिवाइस इज यूज टू मेजर रेडियो एक्टिविटी एंड व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, तो कौन सी डिवाइस होती है जो कि यूज करी जाती है रेडियो एक्टिविटी को नापने के लिए, और जो रेडियो एक्टिविटी होती है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा गिगर मुलर काउंटर। तो गिगर मुलर काउंटर जो होती है ये एक डिवाइस होता है जो कि मेनली मेजर करने के लिए यूज करा जाता है रेडियो एक्टिविटी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। और जो रेडियो एक्टिविटी होती है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? तो बेक्यूरिल जो होती है ये रेडियो एक्टिविटी की एसआई यूनिट होती है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द हाइट ऑफ द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स जो होती हैं उनकी जो दूरी होती है अर्थ के सरफेस से वो कितनी होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 35,800 किलोमीटर। तो 35,800 किलोमीटर जो होती है ये दूरी होती है अर्थ से जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स की। आपको एग्जाम में अप्रोक्स 36,000 भी मिल सकता है। तो 35,800 के अराउंड आपको जो भी ऑप्शन होगा उसके हिसाब से आपको आंसर टिक करके आना है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होती है उनकी दूरी होती है अर्थ से 35,800 किलोमीटर। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें
और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जो कि है HVS स्टडीज के नाम से। आपको वहां पर सारी जितनी भी वीडियोस हैं उनकी PDF प्रोवाइड कराई जाएगी, तो आप वहां पर जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं PDF के लिए। धन्यवाद दोस्तों।